इसको। हाँ, कुछ लोग जो है इसको गवर्नमेंट के हवाले करना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं? ये शकील साहब, सनाउल्लाह साहब हैं। इन लोगों ने एक बार कहा भी था कि गांव वाले चाहे या नहीं चाहे, कल भी रिकॉर्डिंग सुनी गई थी। 2011 के बाद निज़ाम साहब हैं, मास्टर निज़ाम साहब और शकील साहब, ये लोग मिलके सारा काम करवाए, लेकिन ये लोग 11 से जो करवाए पूरे गांव वाले को नहीं मालूम है। शकील साहब जो है, जो आंगनबाड़ी या तालीमी मरकज चला रहे हैं, उन्होंने किसी एजेंट या किसी दलाल के सहारे से इस काम को आगे बढ़ाने में, ये तो 19 से इसमें अपना हाथ बटाया। जमीनी असर से लेकर ऊपरी असर तक मैं खुद इसके लिए काम कर रहा हूँ। मुझे इस बात का फिक्र नहीं है कौन क्या करेगा। सुन्नी जमात में दो ख्याल के लोग हैं, एक को बरेलवी बोलते हैं, एक को देवबंदी बोलते हैं। वो उस वक्त में जो पूरे गांव वालों ने रखा हुआ था वो देवबंदी ख्याल का। मेरा ये कहना है कि जो आदमी आपके पास स्टाफ है, अभी आप 6 स्टाफ है, 6 स्टाफ में गांव के कितने लोग हैं? गांव के 5। आप लोग खामोश रहे हैं अल्लाह के वास्ते। आप लोग कह रहे हैं कि अरे जब ये लोग किए हैं, अरे रुको ना, आपसे मैं बात नहीं कर रहा हूं। निजामिया चलाने में सबसे आगे झंडा लेके चलने वाला हूँ। निजामिया चलावो, प्राइवेट भाई निजामिया उसी को बोल। कि मामला रहता तो पहले से नहीं। यहाँ बुनियादी बात इस बात की हो गई, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ शायद कामरान भाई, कि ज़मीन मजहब के लाइन में वक्फ किया हुआ ज़मीन पे हुकूमत क्या है मामला? इस मदरसे का नाम क्या है? मदरसा मकसूदुल उलूम। मकसूदुल उलूम मदरसा का क्या मामला है? मालूम हुआ कि आप लोग आपस में उलझे हुए हैं इस मदरसे को लेकर। सर, ये मदरसा जो है मकसूदुल उलूम, ये आज से नहीं है, हमारे पूर्वज के ख़ानदान से है। और कभी हम लोगों ने इस बात पर मुत्तफ़िक़ नहीं हुए कि ये गवर्नमेंट में जाए, बल्कि हम लोग अपने मेहनत मशक्क़त से, हमारे पूर्वजों ने इसको पहले बुनियादी काम आगाज़ किए इसका, जो पहले बुरे कंडीशन में था, जिसको हम लोग जो है मेहनत मशक्क़त करके नए तामीर किए हैं इसको। हाँ, कुछ लोग जो है इसको गवर्नमेंट के हवाले करना चाहते हैं। कौन कुछ लोग? नाम बोलिए। मोहम्मद 6 कैंडिडेट है, जिनका है नाम है सनाउल्लाह है, मौलाना मकसूद है, शकील अहमद है, हाफिज रहमतुल्लाह है, मौलाना जाबिर है। करने वाले तो कैंडिडेट है। नहीं, वो कैंडिडेट्स है ना। मेरा कहना ये है, आप बताइए क्या नाम है आपका? अहमद अली मिसबाही। अहमद अली मिसबाही साहब, ये बताएं कि जो मदरसा मकसूदुल उलूम है, मकसूदुल उलूम ना, क्या है मामला? इसमें कौन लोग हैं जो इसे जबरन बगैर चाहे, बादिल ना खास्ता समझ, आप लोग नहीं चाह रहे, समाज नहीं चाह रही है और चाह रहे हैं कि ये मंजूरी करवा ले, कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? ये शकील साहब, सनाउल्लाह साहब हैं। इन लोगों ने एक बार कहा भी था कि गांव वाले चाहे या नहीं चाहे, कल भी रिकॉर्डिंग सुनी गई थी इन लोगों की। ये मामला ये हुआ था कि 1987 का ये मामला लाते हैं कि सारे लोग मिलकर जो है रजिस्टर करवाए थे। तो रजिस्टर अलग चीज़ है, मंजूरी ये अलग चीज़ है। रजिस्टर कराने के बाद उस टाइम मामला ये हुआ था कि सारे लोग थे वहाँ पर, इधर हर घर से समझिए कि कैंडिडेट था, जो भी मामला था सारे लोगों के मशवरे से था। फिर मामला क्या हुआ, 2011 तक मामला ठप पड़ गया। ठीक है। 2011 के बाद निज़ाम साहब हैं, मास्टर निज़ाम साहब और शकील साहब, ये लोग मिलके सारा काम करवाए, लेकिन ये लोग 11 से जो करवाए पूरे गांव वाले को नहीं मालूम है इस वक्त से। उस वक्त 87 में मालूम है। तो मतलब ये हुआ कि 87 में मालूम है, 2011 तक ठप रहा। उस बीच में सब लोग मुत्तफिक थे, सब लोग चाह भी रहे थे, लेकिन बीच में काम ठप रहा। 1 मिनट, आपका क्या नाम है? अनवर हुसैन। आप ये बताइए कि जब 2011 तक मामला ठप था, पहले लोगों में इत्तफाक कराई थी, तो फिर उसके बाद कौन सा ऐसा मामला हो गया कि फिर ना इत्तफाकी पैदा हो गई? बताइए आप। वही बगैर गांव के राय मशवरा से, उसी परिवार से एक जो सदर, जो इंग्लिश के टीचर थे, हाफिज मास्टर मोहम्मद अब्बास साहब, जो गांव के बहुत बड़े सदर थे, जो है अल्लाह ने उनको इज्जत बख्शा था, समाज ने इज्जत रखा। उनके ये ख्याल में आपस में हुआ कि इसको चालू किया जाए। रजिस्ट्रेशन होके बहुत दिन हो गए है ना, कितने कब्रिस्तान चले गए, कितने हयात से हैं जो है, अब मुतवल्ली भी कुछ चले गए, कुछ है। उन्होंने रखा, गांव में मशवरा किए, 1 बार 2 बार 3 बार हुए, लेकिन उनके आपस में दैदियात से ही मामला उठते गया कि इसमें मत पड़िए। कभी दामाद के नाम पर, कभी बेटे के नाम पर, कभी बेटी के नाम से, इत्तेफाक नहीं हो पाया। तो इस बीच में 14 तक ये बात, 14 में तैयार होने का काम शुरू किया, जिसमें निजाम साहब भी थे, लेकिन पूरे गांव के लोगों ने उस पर मारने के लिए टूट गया कि आप इस चीज़ को जो है
ये फसाद का जर है, इसको लागू नहीं कीजिए। जैसे आप चालू किए वैसे इसको बंद कर दीजिए। एक बात अनवर साहब मुझे बताइए कि जब ये बात इत्तेफाक की राय से शुरू हुई, इसका क्या मदरसे का कभी इंक्वायरी भी हुआ था? नहीं, कभी नहीं। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि एक बार इस मदरसे की इंक्वायरी हो चुकी हुई है। कभी नहीं हुआ, कभी कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक इस मदरसे का। 70 से जब से देश आजाद हुआ, टूटी फूटी में ये कायम रहा। मस्जिद बनाने वाले उनका आज औलाद भी कायम है। इस पे कोई चर्चा ही नहीं हुआ हमको सरकारी करवाने का, तो फिर इंक्वायरी कब हो गई? अगर काम शुरू करने वाले पैदा हुए और मर भी गए। मेरा कहना ये है कि हम असल में इसको ये कह रहे थे, अभी से बताया आपने कि इसमें 5-6 लोग की बहाली भी हुई जो अभी भी है, या पहले से इनका नाम था या बाद 2011 के बाद नाम डाल दिया गया है? इनका जो स्टाफ लोग हैं, जो ये 6 ये सब 11 के बाद हुआ। ये तो अभी 2 साल पहले जो ये 19 से इसमें लगे हैं। ये शकील साहब जो है, जो आंगनबाड़ी या तालीमी मरकज चला रहे हैं, उन्होंने किसी एजेंट या किसी दलाल के सहारे से इस काम को आगे बढ़ाने में, ये तो 19 से इसमें अपना हाथ बटाए और एक हम वाली बात लेके चले कि हम हर हाल में ये करेंगे। आपका क्या नाम है? जिसमें स्टाफ को भी इन्होंने शो नहीं किया कि हमारे गांव के रहेंगे, स्टाफ को भी शो नहीं तो किया। क्या आपके गांव के स्टाफ उसमें नहीं है? गांव के स्टाफ 5 है, एक बाहर के स्टाफ दरभंगा के हैं। एक बाहर के हैं, जी। तो बाहर के जो स्टाफ है तो क्या वो पढ़े लिखे नहीं है या क्या कभी उसमें आप लोग क्या सब चाहते हैं? कुछ है, आप लेकिन लोग हम चाहेंगे तब ना, आप चाहेंगे तब ना, ठीक है। हमारे गांव नहीं, चाहिए। नहीं, ये और सब तो चीज़ आप अच्छी लोग बात 5 होगी। लोग हैं। हाँ हाँ आप देखिएगा इसमें पढ़े लिखे, आप कहे ना तालीम के लिए कर रहे हैं। हाँ हाँ। फाजिल के पद पर जो है, हम पहले भी कहे थे कि मसलकी एतबार से आप जानते हैं ना, इसमें भी फितना फसाद होगा। फाजिल का मामला छोड़िए, आलिम के पद पर जो है वो कोई मदरसा नहीं गया है, तो वो क्या आलिम पढ़ाएगा? आलिम के पद पर जो है ये तो ऐसे फर्जी मौलवी- चलता ही है ना मदरसा। मौलवी इसमें के तो पद पर जो है, मौलवी के पद पर इसमें वो एक तकरीबन योजना- 50-52 एक साल का योजना- मतलब ये है कि लायक हाँ, लायक कोई उस्ताद आपका आप लोगों का कहना है कि लायक उस्ताद नहीं है। हाँ, और कमेटी आप भी- क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम मुश्ताक अहमद राही है। मैं इकलौती सेवा कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रखंड ब्लॉक पंडौल से, और मेरा खुद एक एनजीओ चलता है जिसका नाम है मधुबनी एजुकेशन फाउंडेशन चैरिटी ट्रस्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी हुआ अब तक उस बात से नहीं, कल जो मुस्तकिल तौर पर जो मीटिंग हुआ था जिसमें पूरे गांव का बाहरी एक गैर कौम बैठा हुआ था, उसके सामने बहुत ही बेहतर ढंग से अपना रास्ता उरूज पे मीटिंग का फैसला हो चुका था। उसमें जब गांव वाले ने कुछ बात रखा और सेकंड पार्टी उस बात को माना भी, फिर मार करने की क्या जरूरत थी? एक पक्ष जिससे हम लोग खिलाफ हैं, उस पक्ष का एक लड़का आके भरी मजलिस में मुझ पे हाथ उठा दे, क्या ये इंसाफ होती है? जब दोनों तरफ से बात रखी गई, दोनों का बात सुना गया, मामला एकदम अपना उरूज पे फैसले की तरफ पहुंच गया, कोई झंझट नहीं था, मगर एक पक्ष खड़ा होकर बाजाबता मुझे कॉलर पकड़ने की कोशिश किया गया। मैं खुद एनजीओ चलाता हूं, मैं अपने लेटर पैड में अगर लिख दूं कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है तो इसका अंजाम क्या हो? आप तो खुद एक मीडिया प्रभारी है और मैं कांग्रेस का अध्यक्ष भी हूँ अल्पसंख्यक का पंडौल ब्लॉक का, मेरे साथ ये हादसा हुआ है, ये मेरी बीती हुई है। दूसरी बात, अगर 90% अगर गाँव वाला कह रहे कि मुस्तकिल मदरसा ना हो, अगर हो भी तो गाँव वाले के मशवरे से, तो इसमें आपको क्या बुरा लग रहा है? क्या गाँव वाला आपका भाई नहीं है? क्या वो गाँव वाला समाज आपका नहीं है? आप अपना वजूद सिर्फ जिंदा रखना चाहते हैं कि मेरी हम का ताकत जिंदा रहे, क्या ये गाँव वाला आपका नहीं है? मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कामरान भाई, गाँव वाला आपका नहीं है? क्या आप उनकी बात नहीं सुनना चाहते हैं? ठीक है मुश्ताक साहब, आपका ना आपकी बातों को हम कोशिश करते हैं कि अपने जरिए हम इसको जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए ऑफिसर्स हैं वहाँ तक पहुँचाएं। मेरी ये कोशिश है कि इसके लिए मैं खुद, आप जमीनी असर से लेकर ऊपरी असर तक मैं खुद इसके लिए काम कर रहा हूँ। मुझे इस बात का फिक्र नहीं है कौन क्या करेगा मेरे साथ, मगर मैं जहाँ तक होगा, मुझे जिससे अपना दुश्मनी है, जिसको हटाना है उसको मैं हटा के रहूँगा। मैं अपना ये जड़ से मैं बता दिया हूँ। ठीक है, शुक्रिया। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। हमारी टीम अभी मौजूद है पंडौल प्रखंड अंतर्गत हरपुर में स्थित मदरसा मकसूदुल उलूम के अहाता में, जहां इस महल्ले के दर्जनों अफराद मौजूद हैं, जिसमें उलमा भी हैं और दानिशवरान भी हैं। हम यहां जानने आए थे कि क्या है दरअसल इस मदरसे का मामला। हमने एक पक्ष से बात किया, पक्ष से बात करने के बाद जो बातें सामने आई, इन लोगों का कहना यह है कि इस मदरसे के निज़ाम को
कुछ लोगों के जरिए दरहम बरहम किया गया है। इन लोगों का इल्ज़ाम है कि मदरसे के अंदर जो एसातिज़ा कराम है, जो मुलाज़मीन का नाम डीईओ ऑफिस या फिर बोर्ड को दिया गया है, वह बगैर गांव के मशवरा गांव के लोगों से इस मामले में मशवरा नहीं ली गई है। सच्चाई क्या है हम उस दूसरे पक्ष से भी जानेंगे इसके बारे में, लेकिन अब तक का जो इल्ज़ाम है, इनका कहना यह है कि जिस ओहदे के लिए जिन लोगों की तकर्री की गई है, वह लोग भी, वह एसातिज़ा कराम भी उस ओहदे के लायक नहीं हैं। अब यह मामला तो जिला तालीमी अफसर या फिर बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन का बनता है कि वो इस मामले की जांच करे और तफ्तीश करे और फिर देखे क्या है इसकी सच्चाई। आइए अब हम बात करते हैं मदरसा मकसूदुल उलूम के दूसरे पक्ष से और हम जानते हैं उनसे कुछ सवालों के जवाब। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद सनाउल्लाह अंसारी। सनाउल्लाह अंसारी साहब, ये बताएं जो मकसूदुल उलूम है ना मदरसा, क्या नाम है? जी, मदरसा मकसूदुल उलूम। अभी मुझे जानकारी मिली है कि मदरसा मकसूदुल उलूम के क़याम के बाद जो आबा व अजदाद ने, जो बड़े बुजुर्ग लोगों ने फैसला लिया था, उस फैसले के मुताबिक इस मदरसे को 2011 के बाद नहीं चलाया जा रहा। कुछ दिनों तो बंद रहा, बाद में गांव वाले के बगैर इत्तेफाक के इस मदरसे को चलाया जा रहा है। यह क्या है, ये बताइए इसके बारे में। मैं पूरा तफसील से बयान करना चाहूँगा और सबूत के साथ। सन 1981 ईस्वी में उस वक्त में गांव के जितने भी लोग थे, सारे लोगों की एक बैठक हुई और इत्तेफाक राय से उस वक्त में ये फैसला लिया गया कि मदरसे को हम लोग सरकारी करावें। मदरसा बात है 1981 में, चलिए मान लिया ठीक है। उसी फैसले के मुताबिक मदरसे की ज़मीन जो हमारे आबा व अजदाद की थी, उसको हमारे आबा व अजदाद, हमारे फरीकैन में से एक शख्स को जिम्मेदारी दी गई कि आप मदरसे की ये जो ज़मीन है, जो हमारी ज़मीन है, वो मदरसा के नाम से आप रजिस्टर्ड करा के आओ, जिसका ये सबूत है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इसकी तस्वीर ली जाए। ठीक है, मान लिया जाए वो चीज़ है, ठीक है, ठीक है, मान लिया इसको। चलिए आगे चलिए। 1981 में तबाला होने के बाद फिर 1987 में जब बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू किया, तो फिर एक बैठक हुई और उस बैठक में इत्तेफाक राय से एक एप्लीकेशन लिखा गया और मुदर्रिसीन का नाम मतलब तजवीज़ किया गया। तजवीज़ करने वाले में गांव के लोग थे, सारे लोग थे गांव के, सारे लोग गांव के थे। और उस वक्त में 6 टीचरों की ज़रूरत थी। 6 टीचर में मौलवी की जगह पर उस वक्त में जो पढ़ा रहे थे इस मदरसे में, मौलवी रज़ाउल्लाह नाम करके तीसरी परसौनी के रहने वाले हैं और अपना हमारे जो सुन्नी जमात में 2 ख्याल के लोग हैं, एक को बरेलवी बोलते हैं, एक को देवबंदी बोलते हैं। वो उस वक्त में जो पूरे गांव वालों ने रखा हुआ था वो देवबंदी ख्याल का था, मौलवी रज़ाउल्लाह तीसरी परसौनी का रहने वाला। फिर भी देवबंदी होते हुए उनकी इक्तदा में सारे लोग नमाज पढ़ रहे थे। 2 साल तक वो यहाँ रहे थे, सारे लोगों ने नमाज पढ़ा उनकी इक्तदा में, सारे बच्चों ने तालीम हासिल किया उनकी इक्तदा में। उनकी मौजूदगी रहते हुए ये दरख्वास्त रजिस्ट्रेशन के लिए मदरसा बोर्ड में लगाया गया 1987 में। उस वक्त में चूँकि वो मुदर्रिस थे तो उनका नाम सदर मुदर्रिस में डाला गया। यहाँ पर एक मैं बात नोट करने के लिए बोलूँगा कि वो सदर मुदर्रिस उस वक्त में वो देवबंदी था और सारे गांव के इत्तेफाक से वो देवबंदी इस मदरसे में तालीम दे रहा था, नमाज पढ़ा रहा था, सब कुछ कर रहा था। बाकी के 5 टीचरों में, जैसा कि मदरसा लाइन से 4 टीचर चाहिए और स्कूल लाइन से 2 टीचर चाहिए। मदरसे लाइन से गांव में एक हाफिज के अलावा कोई भी हमारे यहाँ पढ़ा लिखा नहीं था, सिर्फ एक हाफिज था मदरसे लाइन का। मदरसा लाइन भी नहीं कि उस वक्त तो जहाँ तहाँ जो लोग हिफ्ज कर लेते थे वो हाफिज थे, हाफिज वारिस साहब करके, जिनका अब इंतकाल हो चुका है। तो हाफिज के सीट पे उनके नाम को तजवीज़ में लाया गया। मौलवी, हेड मौलवी के जगह पर मौलवी रज़ाउल्लाह जो देवबंदी था उसको दिया गया जगह।
आलिम के लिए कोई अपने पास नहीं मिल रहा था, तो सिसवा एक बस्ती है पड़ोस में, वहाँ पर शब्बीर नाम करके एक थे, जिनको आलिम के पोस्ट के लिए उनका इंतखाब किया गया। मौलवी पे देवबंदी, आलिम पे सिसवा के हमारे बरेलवी ख्याल के लोग, मौलवी की जगह पर ये ज़काउल्लाह साहब हैं, आप इधर आइए। ये मदरसा से फारिग नहीं है, लेकिन आज जो बिहार सरकार में जिस तरीके चल रहा है, डिग्री लेने के लिए लोग वस्तानिया फौकानिया मौलवी आलिम करते रहते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, तो उसमें इन्होंने मौलवी की डिग्री ले रखी हुई थी उस वक्त में, तो इनका नाम मौलवी पे डाला गया। तो फाजिल हो गया, आलिम हो गया। फाजिल और आलिम गांव के बाहर के लोग थे, मौलवी पे इनकी जगह थी, और हाफिज़ की जगह पर हाफिज़ वारिस साहब थे मोहल्ले के। 2 लोग मोहल्ले से हुए, 2 लोग मोहल्ले के बाहर के। अंसारी सर एक सवाल करते हैं जी, लेकिन बात तो बहुत लंबी होगी, उतनी लंबी बात की जरूरत नहीं है। मैं बताइए कि अभी जो स्टाफ आपके यहाँ है, थोड़ा सा मैं इस पे डालना चाहूँगा रोशनी फिर जा करके। बाकी आया स्कूल लाइन से। स्कूल लाइन में इंटरमीडिएट और मैट्रिक के स्टाफ की ज़रूरत थी। इंटरमीडिएट पे मैं था, गांव में कुछ उस वक्त में कोई दूसरा लड़का पढ़ा लिखा नहीं था। इंटरमीडिएट पे मेरा नाम डाला गया, और मैट्रिक की जगह पर एक अलाउद्दीन साहब करके हैं, जो वो बीच में घर है, वो खपड़ेल मकान है, वो अलाउद्दीन साहब का नाम डाला गया। इस तरीके से 6 टीचरों का नाम डाल करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया गया। 87 में रजिस्ट्रेशन मिल गया। रजिस्ट्रेशन नंबर है 188 AFF, डेट है 29 जनवरी 1987। ठीक है। 87 के बाद मदरसा बोर्ड ने कुछ इस पे एक्शन नहीं लिया बाद में, है नहीं, ये मामला यूं ही ठप पड़ा रहा, पेंडिंग रहा। लेकिन 1987 के बाद से बच्चों की तालीम जारी रही और मदरसा का इम्तिहान दिलाया जाता रहा। वस्तानिया का इम्तिहान इस मदरसे से कई तलबा ने दिया, जो आज तक जारी है, चल रहा है जी। ठीक है। उसके बाद 2011 में मदरसा बोर्ड ने फिर कुछ अपना निकाला होगा, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मांगा गया। तो उस वक्त में मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, अपनी नौकरी के सिलसिले में दिल्ली हूँ, गांव में आना जाना होता रहता है। उस वक्त में 2011 में जब डॉक्यूमेंट मांगा गया कुछ, तो एक निज़ामुद्दीन नाम करके लड़का है, जो अभी मास्टर है वो स्कूल में, और एक लड़का शकील, कौन है शकील, इधर आ जाओ, ये है शकील, है नहीं, ये दोनों लड़के मोहल्ले में थे, पढ़े लिखे थे। इन्होंने सोचा कि इस काम को अब हम लोग आगे बढ़ावें, क्योंकि ये मेरा भाई है, मैं दिल्ली में हूँ, मेरे को मदरसे में अब रहना नहीं है, तो मेरी जगह पर इन्होंने सोचा कि मैं अपना नाम डालूं, और निज़ाम ने सोचा वालिद साहब हमारे तो ओल्ड एज हो गए, तो उनकी जगह पर, तो उन लोगों ने काम को आगे बढ़ाना चाहा। काम को आगे बढ़ाने के लिए जैसा कि आपने सुना होगा कि जनाब मास्टर अब्बास साहब का नाम सामने आया। वो गांव के सरदार थे, पढ़े लिखे थे, काफ़ी अच्छे थे, उनकी ही क़यादत में, उनके मशवरे से काम होता था। ये बैठक जो 1987 में हुई थी, उनके मशवरे से और पूरे गांव के इत्तेफाक राय से हुई थी। तो ये दोनों लड़के उनके पास गए कि ये तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, नाम जा चुका हुआ है पहले से, इसमें कोई नाम में तब्दीली नहीं होनी है, बस सनाउल्लाह की जगह उसका भाई आ रहा है, मेरे बाप की जगह पर मैं आ रहा हूँ, कोई तब्दीली नहीं हो रही है, मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए वो दीजिए, मैं काम को आगे बढ़ाता हूँ। उस वक्त में क्या हो गया कि ये ज़काउल्लाह जो मौलवी की सीट पे था, ये उस वक्त में मुखिया का इलेक्शन होने वाला था, या हो रहा था, क्या मेरे को उतना मालूम है। जैसे पता चला कि चूंकि ये मुखिया का कैंडिडेट था, तो अब्बास साहब ने ये फैसला लिया कि वो मुखिया का कैंडिडेट है, तो वो अब उस सीट पे नहीं रह सकता है, तो इसलिए मौलवी की जगह पर इनका नाम हटा करके दूसरे का नाम डाला गया। बात वहीं से बिगड़ी। ये ज़काउल्लाह साहब ने थोड़ा सा एतराज़ करना शुरू किया, नहीं मेरा नाम क्यों हटा रहे हो। अब आपने करी मेरी, अब मैं सवाल करवा दीजिए, इसलिए बात को शॉर्ट करनी है और इतनी लंबा नहीं। आप ये बताइए कि उसके बाद से जो टीचर अभी आपके पास हैं, क्या यह मुत्तफ़क़ा गांव वालों के मशवरे से हुआ, या आपकी कमेटी में कौन कौन लोग हैं? सेक्रेटरी कौन है? ये सेक्रेटरी है, ये सेक्रेटरी भी है, क्या नाम है आपका? शकील अहमद। और ये स्टाफ भी है? नहीं, स्टाफ नहीं है। स्टाफ नहीं है, ये सेक्रेटरी है। सदर कौन है? सदर है कफील, किधर है? कहाँ कफील? आपके आ जाओ। अच्छा, ये भी आपके भाई हैं? जी, ये भी भाई है। ठीक है, चलिए। अब मुझे बताइए कि मेरा ये कहना है कि जो आदमी आपके पास स्टाफ है, अभी आप 6 स्टाफ है, 6 स्टाफ में गांव के कितने लोग हैं? गांव के 5 हैं। गांव के 5 हैं जी।
और 5 है। वो देहात गाँव में नहीं है, गाँव में नहीं है क्या वो? मतलब कि देखिए एक मतलब वो गांव के 5 हो गए, एक बाहर के हो गए। बाहर के आप लोग चुप रहे हैं, आप लोग चुप रहे हैं। आप झगड़ा की जड़ क्या है? झगड़ा की जड़ ये है कि ये लफड़ा कभी नहीं हो रहा था। मैं झगड़े की जड़ बताया ना कि इनका नाम हटा मौलवी की जगह पर, तो इन्होंने एक खुराफाती है हमारे मोहल्ला में जिसका नाम अनवर है। उस खुराफाती ने खुराफात करना शुरू किया, उसका खुराफात चला नहीं काम। 11 का काम जो होना था जैसे अपना हो गया, 13 का काम जो होना था वो हो गया। 2014 में डीओ साहब का ऑडिट होना था, मतलब ये सॉरी इंक्वायरी होना था। इंक्वायरी हो चुका है क्या? हाँ, इंक्वायरी हो चुका कब है। हुआ इंक्वायरी? 2014 में इंक्वायरी का रिपोर्ट है। आप लोग खामोश रहे, आप लोग खामोश रहे। ये इंक्वायरी का ये आपको रिपोर्ट पे लिया जाए। आप लोग खामोश रहे ना। तो ये आप कह रहे हैं, आप लोग खामोश रहे हैं अल्लाह के वास्ते। आप लोग कह रहे हैं कि अरे जब ये लोग किए हैं, अरे रुको ना, आपसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी। आपका कहना ये है, आपका कहना ये है कि 2014 में इंक्वायरी हो गई। जी ठीक है जी ठीक है, इंक्वायरी हो गई, फिर भी इंक्वायरी होनी है जी, फिर भी होनी है इंक्वायरी। वो तो चलता रहेगा, इंक्वायरी कब तक और वो चलता क्या नहीं। पता कब तक चलता कोई रहेगा। मालूम नहीं, कुछ भी नहीं लेकिन मालूम। आप जो जैसे इन लोगों ने ये लोग बता रहे थे, एक जी। बात का जवाब दीजिए जी, हमको, जी, जी। और ज्यादा हमको लंबा नहीं पूछना जी है जी आपसे। जी हमको ये बताइए, जैसे यहाँ के कुछ नौजवान थे और आलिम ही लग रहे थे, पढ़े लिखे लोग रहे थे, उन लोगों का कहना था कि लायक व फायक टीचर की बहाली नहीं हुई है। ठीक है, मैं जवाब देना चाहूँगा। ये फाजिल की सीट पे ये हैं, इनकी सनद देख ली जाए कहाँ से है नहीं है, और ये क्या फाजिल के लायक लगते नहीं है चेहरे मोहरे से या जैसा कहिए, और इनके डॉक्यूमेंट देख लीजिए किस मदरसे से डिग्री लिए हुए हैं या मुस्तकिल पढ़ाई करके किए हुए हैं, वो ये जवाब दे देंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद जाबिर हुसैन है। घर कहाँ है आपका? मेरा घर हरीपुर है इसी और मैं शाही मुरादाबाद से फारिग हूँ जी 96 में। 36 में। जी। तो सवाल ये है जी कि अगर जो मामला अभी आपके सामने है, जी इस मसले का हल आप अपने गांव के जो बराउर्दा अशखास हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, जी। इसमें तो बैठ करके इस मसले को हल किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। एक इल्जाम आप पर है जी बताएं। कि कल कुछ लोग बैठे थे, जी आपने उन लोगों की बातों को नहीं माना, क्या ये सच है? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हम तो हमेशा से कहते हैं इन लोगों का एक जो सामने में आ रहा है, दो जो है ना मेनली 2 ऑब्जेक्शन है। क्या क्या ऑब्जेक्शन? एक ऑब्जेक्शन है कि ये देवबंदी ख्याल का, हम लोग बरेलवी ख्याल के हैं, इस देवबंदी को इस मदरसे से निकाला जाए। मेरी सोच है कि ये 15 साल से मदरसे से जुड़ा हुआ है, बार बार वक्तन फवक्तन मदरसा में खर्च आता है, लाखों रुपया ये दे चुका है। क्या इंसाफ सिखाता है हमारा मजहब कि ऐसे लोगों के साथ नाइंसाफी सिखाया जाए, कि इसको गांड पे लात मार के भगा दिया जाए और दूसरे को मौका दे दिया जाए? मेरा वैसे मैं आपके इस बात शुरू हुआ 1 साल से, बाप मानने के वक्त से शुरू हुआ है। वैसे साल से तो बेचारे बम्बई में थे, 3 साल से गांव पकड़े हैं। तो मेरा कहना देखिए, यह जो मामला है, कौन सेक्रेटरी है, कौन सेक्रेटरी है, कौन क्या है, कौन बहाली है, ये सब मामला मैं आपका करने नहीं, अनवर भाई मैं यह करने नहीं आया। मेरा काम यह था कि आप जो बोले आपकी बातों को, और इन्होंने जो कहा, मैं इनकी बातों को मैं कोशिश करूंगा, और हमारी हद इम्कान कोशिश होगी कि आला हुक्काम के जो आला अफसरान हैं और बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, हम वहां तक अपनी आपकी आवाज को पहुंचा दें। मैं दूसरा मैं जो है ना, मैं एक इन लोगों का ये जो है ना, जो ऑब्जेक्शन मैंने बता दिया। दूसरा ऑब्जेक्शन है कि सारे लोग मेरे ही घर के क्यों हैं, ये एक इनका ऑब्जेक्शन है। उसका जवाब मैं ये देता हूँ कि 31 तारीख लास्ट डेट था, मदरसा बोर्ड ने कहा था कमेटी को रजिस्टर्ड करा करके देने के लिए। गांव से चूंकि 2011 में आवाज़ उठी थी मदरसा नहीं होने देंगे, 2014 में भी आवाज़ उठी थी मदरसा नहीं होने देंगे, तो जब मदरसा होने नहीं देंगे, ऐसी सूरत में बैठक करके फ़ायदा क्या होता, ये सोचते हुए, और 1 दिन बाकी था, सिर्फ 1 दिन बैठक करने का वक्त नहीं था।
हमें काम को अंजाम देना था। हमने सोचा अपने घर के सारे लोग जो है ना बन जाएंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, काम मदरसे का हो जाएगा। हमने अपने घर के लोगों को सदर सेक्रेटरी बनाया। और जहाँ तक मुझे मालूम है, किसी भी ट्रस्ट को बनने में फाउंडर ऑफ द इंस्टीट्यूशन या डोनर ऑफ द लैंड वही हो सकता है सदर, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक मदरसा जो ये है जी, और इस नई जगह पे एक ताबीर हो रही है, क्या है? ये मैं बताता हूँ। लास्ट ईयर जब हमने ये डॉक्यूमेंट सब बना करके 31 तारीख को भिजवा दिया, आखिरी डेट में लोगों को पता चल गया, लिस्ट में नाम आ गया, पता चल गया कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, लोगों ने बैठक हुई। उस बैठक में ये तय पाया गया, आखिरी बहुत बहस हुई, आखिरी ये फैसला लिया गया कि ठीक है ये लोग सरकारी कराते हैं तो करावें, हम लोग नहीं रोकेंगे। ये जो मदरसा बना हुआ है, ठीक है, इसमें हम लोग सरकारी टीचर को नहीं पढ़ाने देंगे। मैंने इनके ये फैसले को मान लिया। वो जमीन हमारी है, हमने डोनेट किया हुआ है, फिर भी मैंने इस फैसले को मान लिया। लेकिन ठीक है, आप लोग खामोश हैं। लेकिन जमीन अगर आपकी है, जमीन अगर आपकी है तो उसको जो बनाया गया है वो चंदे से बनाया गया है। वो सारे लोगों वो चंदे से बनाया गया, पूरे मोहल्ले के चंदे से बना है। वो मोहल्ला पूरे मोहल्ले के चंदे से बना हुआ है। और जब ये फैसला हो गया कि ठीक है ये लोग अपना बना ले करावे, अरे एक मिनट, जब बोले हम लोग नहीं ऑब्जेक्शन किया, हमें बोलने दो। आप बोले। जब ये फैसला हो गया कि ठीक है हम लोग उसमें नहीं पढ़ावेंगे, ये जमीन भी हमारे खानदान वालों की है। हमने वापस 1 कट्ठा जमीन मदरसे को वक्फ किया है और वक्फ करने के बाद हम इस पर तामीर कर रहे हैं। इस पे इन्होंने कहा कि हम उस पे क्या कहते हैं निज़ामिया चलावेंगे। मैं निज़ामिया चलाने में सबसे आगे झंडा लेके चलने वाला हूँ। निज़ामिया चलावो, प्राइवेट भाई निज़ामिया उसी को बोलते हैं, और ये चलावे, उसी को जो है ना चलाया जाए। मैं चलाने में बिल्कुल साथ दे रहा हूँ इनका जो है ना, बस ये है कि बस वो चलने नहीं देना है, सरकारी होने नहीं देना, बस यही चीज़ है इनका है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या जो मदरसा मकसूदुल उलूम है इसमें कोई मसलक का ही मामला है? मसलक की मामला रहता तो पहले से नहीं। यहाँ बुनियादी बात इस बात की हो गई, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ शायद कामरान भाई, कि ज़मीन मजहब के लाइन में वक्फ किया हुआ ज़मीन पे हुकूमत कौन करता है? आप हमको जवाब दें। आपने मसाजिद या मदारिस में आपका बाप दादा जो वक्फ किया उसका मालिक कौन होता है? आप, या फिर आप वक्फ कर दिए तो ये कौम होती है, कौम होती है। तो वो दावा करता है मेरे बाप दादा ने वक्फ किया है ज़मीन पे, इसका मालिक हम लोग हैं, सब कुछ हम ही लोग रहेंगे, जो मन होगा हम करेंगे। तो मैं उनसे मुतालबा करूंगा हर जगह, आपका बाप दादा ने जो 5 कट्ठा वक्फ किया है वो समाज के हवाले कर दे, उसको हमको सेट करके छांट के दे दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।